देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे के न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे। इन न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज की आवश्यकता पड़ेगी, जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अभी आप ऐसी बॉडी का अध्ययन करेंगे जहाँ पर आपको उनकी वॉल्यूम को कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे कि कोई बेलन हो सकता है, कोई अर्धगोला हो सकता है, कोई समवर्तीय शंकु हो सकता है। तो धीरे धीरे इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेलन के आयतन की। तो बेलन का जो आयतन होता है ये आपको पता है, V = πr²h। यहाँ पर r बेलन की त्रिज्या है, h बेलन की ऊंचाई है। ये फॉर्मूला आपको जो ठोस सॉलिड बॉडीज़ होती हैं उनका x बार और y बार निकालने के लिए बहुत मदद करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अर्धगोले का आयतन की। अर्धगोले का आयतन में आप देख सकते हैं V = 2/3 πr³। यहाँ पर r त्रिज्या है अर्धगोले की। तीसरा फॉर्मूला आप देख सकते हैं समवर्तीय ठोस शंकु का आयतन है। इसमें आप कह सकते हैं π/3 r²h। ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है। यहाँ पर r शंकु के आधार की त्रिज्या है और h शंकु की ऊंचाई है। ये तीन फॉर्मूले आपको आपके आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मदद करेंगे। आज हम इन्हीं सॉलिड बॉडीज़ के ऊपर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहता है एक समवर्तीय ठोस शंकु के आधार को समान आधार के एक समवर्तीय बेलन से जोड़कर एक संयुक्त पिंड बनाया गया है। इसको उसी आधार से, जिस आधार से आपका समवर्तीय ठोस शंकु है, उसी के जस्ट इक्वल आपका असमान आधार का समवर्तीय बेलन है। इस बेलन से जोड़कर इसको एक कंबाइंड रूप दिया गया है। यदि शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तथा समवर्तीय बेलन की ऊंचाई h हो, जिसकी वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है, तो संयुक्त पिंड का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका सॉलिड बॉडीज़ के अंतर्गत आता है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना होगा, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि ABC एक शंकु है और BCDE एक आपका जो है बेलन है। इनकी ऊंचाइयाँ दी हुई है। तो सबसे पहले आप इस शंकु तथा बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला πr²h। पाई और r की वैल्यू आपको पता है 1.5 होगी। ये r², ये r की वैल्यू नहीं है, h की वैल्यू आपको पता है 1.5 और πr² में इसका आंसर आएगा। इसके बाद बात करते हैं शंकु ABC के आयतन की। शंकु का आयतन आप जानते हैं 1/3 πr²h। वहाँ से भी आपका ये r क्योंकि आपको पता नहीं है, h की वैल्यू आपको पता है, तो h की वैल्यू आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे और V2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब आपके पास आपको नीड होती है फॉर्मूलाज की। ये यहाँ पर चूँकि आप देख सकते हैं कि यह काट y अक्ष के परितः सममित है, इसका ये लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन के बराबर होगा यदि आप इसको 20 से काट देते हैं y अक्ष पर। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर y बार का फॉर्मूला कार्य करेगा, क्योंकि ये एक सॉलिड बॉडी है। तो सॉलिड बॉडी में हमेशा आप जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला यूज करता है। तो वो आयतन का फॉर्मूला क्या है, y बार = V1/1। ये यहाँ पर V1 इसका आयतन है बॉडीज़ का, और y1 G1 और तक की दूरी है, और y2 आपका G2 तक की दूरी है इसके आधार से। तो आप कह सकते हैं y1 के लिए आप कह रहे हैं FG। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट F है, ये G है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये इसका ये जो h है 1.5 इसका हाफ होगा। 1.5 का यदि आप हाफ कर देते हैं तो आपकी y1 की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद y2 की वैल्यू निकालने के लिए आप f से लेकर के k तक की दूरी को कंसीडर करेंगे। इस दूरी को कंसीडर करने के लिए आपको 2 चरणों में चलना होगा। किस तरीके से? सबसे पहले आप f से l तक चलेंगे, फिर l से k तक चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी चलने के बाद ही आप FL + LK करेंगे तो FK की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये दूरी आपकी 1.5 आप देख सकते हैं।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो h/4 होती है, मैंने आपको पहले बताया था। तो y2 की वैल्यू आप कह सकते हैं 1.5 प्लस 6/4 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा फॉर्मूला है। यदि हमारे पास कोई जो ठोस वस्तु होती है उसका गुरुत्व केंद्र आपको निकालना है तो उसके लिए आप वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला है आपका v1 इंटू y1 प्लस v2 इंटू y2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसकी मदद से आप v1 की वैल्यू आप जानते हैं तथा y1 की वैल्यू भी आप यहाँ से जानते हैं। v1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू रखेंगे प्लस v2 इंटू y2 करेंगे अपॉन v1 प्लस v2 करेंगे तो आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से आपकी जो y बार का जो वैल्यू है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 2.04 सेंटीमीटर। इसके बाद आप बात करते हैं इस संयुक्त पिंड का जो गुरुत्व केंद्र है वो ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ऐसे ही कह रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक अर्धगोला है, दूसरा एक शंकु है। तो उसको भी आप इस बड़े डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले आप छोटे डायग्राम के डायमेंशन देख लीजिए। ये 8 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब इसको यदि आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें आप कह सकते हैं कि ये रेडियस है, ये h/4 होता है, हमें पता है। अर्धगोले की जो 3r/8 होता है, तो ये जितना बचेगा r में से 3r/8 घटा देंगे। तो ये इस तरीके से शंकु में अर्धगोला जोड़ा गया है। ये सॉलिड सेक्शन है। अब इसमें आप सबसे पहले शुरुआत उसी प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आप कोण ABC देख सकते हैं। ABC ये जो आपका शंकु है, शंकु में ABC में यदि हम काम करते हैं तो v1 की वैल्यू 1/3 πr² h होती है। यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद आप दूसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे अर्धगोला। अर्धगोले में आप देख सकते हैं अर्धगोला का जो आयतन होता है 2/3 πr²। तो 2/3 π इंटू 6 का क्यूब, यहाँ से आपकी v2 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप y1 y2 को कंसिडर करेंगे तो y1 आप कह सकते हैं कि ये भी काट आपकी y के बराबर सममित है। तो आप x अक्ष से दूरी लेंगे तो यहाँ से यदि आप दूरी ले लेते हैं तो यहाँ से ले करके और d तक की दूरी, कहाँ तक की दूरी, इस d से इस g तक की दूरी, ये वाली जो दूरी है तो इसको कह सकते हैं FD प्लस FG। तो 6 प्लस h/4 यानी कि 8/4, ये आपकी y1 की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद y2 की वैल्यू के लिए आप कह सकते हैं D तक की दूरी आप देख ही पा रहे हैं, r - 3/8 इंटू r, 5/8 इंटू r यानी कि 5/8 इंटू 6, ये 3.75 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपका यहाँ पर आ जाता है, वो है इस y बार की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ये y बार निकालने के लिए फिर मैं आपको बता देता हूँ v1 इंटू y1 प्लस v2 इंटू y2 अपॉन v1 प्लस v2 आपको करना होगा। तो आप कह सकते हैं कि v1 की जो वैल्यू है वो 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है इंटू y1 की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है प्लस v2 की जो वैल्यू है 144 पाई है इंटू y2 की जो वैल्यू है 3.75 है डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 यानी कि 96 पाई प्लस 144 पाई को जोड़ देंगे, भाग कर देंगे उसको इससे, और 1308/240 आ जाएगा। यानी कि आपका जो कुल मिलाकर के जो आंसर होगा वो 5.45 सेंटीमीटर होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।